अब देखिएगा, एक बार चित्र में देखिए, ये कर पृष्ठ है और ये कर तल। दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं, बताया ना सिक्के के दो रूप होते हैं करके। ये एक पक्ष है तो ये दूसरा पक्ष है, और ऊपरीला भाग, ऊपर का भाग है कर पृष्ठ। तो यहां भाग्य होता है। इस भाग्य के अध्ययन करने के लिए, सरल रूप रहने के लिए, सुलभग्राह्य होने के लिए कुछ हम स्वयं भागों में बांट लेंगे। कर विभाग में, कर पृष्ठ विभाग में हम कर पृष्ठ की ओर चलेंगे। तो एक है भौतिक सौष्ठता, यानी भौतिक रूप के आकार। तो हमारे देशीय लोग हमारे भारत में कुछ प्रकार के ऐसे ही भौतिक रूप को देखकर, विस्तारों को देखकर, आकार प्रकार की विधि को देखकर कुछ लोगों ने बताया। तो पंचभूतात्मक है हमारा जीवन ही, हमारे ये शरीर ही पंचभूतात्मक है। तो तेजो वायु आकाश, इनको लेकर हाथ को 5 भागों में बांट दिए। कोई पृथ्वी तत्व के हैं, कोई वायु तत्व के हैं, कोई अग्नि तत्व के हैं, कोई जल तत्व। इन तत्वों में, 5 तत्वों में इसको बांट दिया। एक पद्धति है। और हाथ को देखने से, भीतर की रेखाओं के अध्ययन करने के बाद कैसे व्यक्ति हैं जान पड़ता है। इसलिए तत्वों के आधार पर भी उसका विभाग हो गया हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, भारत में। तो वे हैं सौम्यहस्त, रजोहस्त, तमोहस्त। इन तीनों को दृष्टि में रखकर भी वैसे ही किया गया। उतना ही नहीं कि ग्रहों के आधार पर भी किया गया है। वे जैसे कि गुरु प्रधान हस्त, शनि प्रधान हस्त, सूर्य प्रधान हस्त, बुध प्रधान हस्त, कुज प्रधान हस्त, चंद्र प्रधान हस्त और शुक्र पर्वत प्रधान हस्त। यानी इतने ग्रहों को लेकर फिर 5 भागों में किए गए। ये हमारा भारतीय तत्व के, ये भारतीयता है। विदेश की ओर चलेंगे और भी काफी विस्तार हो गया। पाश्चात्य के हाथों में जब ये चले गया, पाश्चात्यों ने इसको 7 भागों में बांट दिया। जैसे कि एलिमेंटरी हैंड्स, स्क्वायर हैंड्स, कोनिक हैंड्स, मिक्सचर हैंड, सब मिलकर कर गए थे। इस प्रकार 7 भागों में बांट दिए। तो वो 7 केवल भौतिकता को दृष्टि में रखते हुए ही, भौतिकता पूर्ण रूप से फल नहीं दे सकता है। कुछ प्रतिशत मात्र, बहुत कम प्रतिशत मात्र, चाहे वो भारतीय शास्त्रज्ञ लोगों ने बताया हो, या पाश्चात्य लोगों ने बताया हो, या पौरात्य के लोगों ने बताया हो, कोई ना कोई और देश के या और प्रांत के पौरात्य जैसे लोगों ने भी केवल न बताए हो। तो भौतिकता के आधार पर ही पूर्ण रूप से हम नहीं बोल सकते हैं। ये भौतिक स्थिति है। तो पाश्चात्य लोगों ने जिन हस्तों को 7 विभागों में कर दिया, हमको वर्गाकार हस्त बोल सकते हैं, प्रारंभिक हस्त बोलते हैं, कलात्मक हस्त बोल सकते हैं, मिश्रित हस्त बोल सकते हैं, उसका अगर अनुवाद किया जाए तो। मगर सबसे ऊंचे दर्जे के, समुन्नत, भोग भाग्य भागी का हाथ चतुरस्र हस्त का होता है। यहाँ तक कि अंगुलियाँ, नाखून, हाथ सब एक वर्गाकार में रहता है, चतुरस्र में रहता है। ये अत्यंत भाग्यशाली कहे जाते हैं। प्रारंभिक हस्त जो एलिमेंट्री हस्त है, वो एकदम छोटा रहता है, जिद्दी वाला होता है। जो करना चाहते करके बैठता है। जिद्दी, भला बुरा उसका प्रतिफल भगवान जाने, करके ही रहता है, जिद्दी वाला होता है। करने का तो तत्व रहता है, उसमें हम क्या करेंगे, वो प्रारंभिक हस्त मात्र है। और वैसे ही कलात्मक हस्त देखेंगे, उनके हाथ जरा थोड़ा लंबा होता है, नाखून भी देखने काबिल होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, और हाथ हिले तो एक लयबद्ध रहता है। मूवमेंट्स जो उनमें रहते हैं बहुत कलात्मक होते हैं। फिलोसफिकल हैंड, यानी मानसिक तत्वज्ञ, तत्वहस्त बोलते हैं इसे। और मिश्रित हस्त है, कभी कभी दिल लगी उड़ाने के लिए कहते हैं कि कलयुग हस्त है इस मिश्रित हस्त को।
यानी एक अंगुली, एक नाखून कलात्मक होता है, एक अंगुली चतुरस्राकार में यानी वर्गाकार में, और एक अंगुली वर्गाकार। इस प्रकार इन सातों विभागों में जो विभक्त हुए हैं उनमें से दो तीनों का मिश्रित है, इसलिए उसको मिश्रित हस्त कहते हैं। दिल्लगी में कलयुग हस्त भी कहते हैं। सभी में प्रवीण रहता है, सभी में ज्ञान रहता है, मगर किंतु ज्ञान, शक्ति, स्फूर्ति उन लोगों में कम होती है। जॉक ऑफ ऑल बट मोस्ट ऑफ नन, ये अंग्रेजी में कहावत है ना, उस कहावत के कसौटी में बराबर खरा उतरता है ये। तो उस प्रकार इसके अलावा देशीय लोगों ने जिन यानी तत्वों के आधार पर, पंचभूतात्मक तत्वों के आधार पर, वैसे ही ग्रहों के आधार पर कर दिया। तो भौतिक दृष्टि को लेकर पाश्चात्य लोगों ने किया। और मानसिक हस्त तो किरोजी बहुत उसको चाहते थे, मानसिक हस्त को। वैसे ही इसके अलावा कुछ ऐसे हस्त होते हैं जिनका थंब यानी अंगुष्ठ जरा मोटा होता है और उबड़ खाबड़ का होता है, क्रूर जैसा दिखाई पड़ता है, उसको हंतक हस्त कहा गया है। जितना भी समझाओ सबको सुनता, जो करने का है वही कर देता है, वो मूर्ख हस्त कहलाया जाता है। और क्रिकेट हैंड्स, ये बस नहीं है करके उसके वृद्धि करने के लिए इक्के दुक्के हाथों को कुछ लोगों ने ज़्यादा भी कर दिया। खैर एक बात बताता हूँ भैया, चाहे भौतिक दृष्टि से कितने भी भेद न क्यों न रहे, कितने भी लोगों ने क्या क्या न कहे, उनकी बातों को बाजू में रखिएगा। मैं एक बात तो कहता हूँ, स्थूल रूप से हाथों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अच्छे हाथ, बुरे हाथ। जिनके हाथ में अच्छी रेखाएं भी होती हैं, आकार में भी सुंदर होते हैं, सजीव होते हैं, सक्रम होते हैं, सरल होते हैं, तो वह अच्छे हैं। रेखाएं भी अच्छी होती हैं, ये अच्छे हाथ हैं। देखने के लिए बुरा लगते हैं, भाग्य भी बुरा है, ये बुरे हंसते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है तो वे सौभाग्य की बात है। बस ये दो स्थूल रूप से हम बांट सकते हैं, यानी साधारण जनता को समझने के लिए, साधारण सामुद्रिक विश्लेषण जो करते हैं, प्रवचन करते हैं, उनकी समझ में आने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये दो हस्त स्थूल रूप से ही आंख से देखते ही पता चल जाता है कि भाग्यशाली है, ये दुर्भाग्यशाली है करके। तो इस प्रकार हम दो प्रधान भागों में बांट सकते हैं, भले हस्त और बुरे हस्त। भले हस्तों भले भागी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, और बुरे हस्त वाले बुरे भाग्य के होते हैं, दुर्भाग्यवान होते हैं। बस ये है इन स्थूल रूप